सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम मर्चेंट ऑफ वेनिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करेंगे, जो कि तुम्हारा 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स है लिटरेचर का, अच्छे तरीके से बोर्ड एग्जाम्स देना। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एमसीक्यूज को लेकर डिस्कस करने वाले। यहाँ पर देखो, तुम्हारा क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सॉरी नॉट 2, इट इज़ 4 सेक्शन। Section A, Section B, Section C and Section D. Section A is compulsory wherein you will have to do the MCQs. यहाँ पर तुम्हें 16 MCQs पूछा जाएगा. That will be a combination from all the different chapters. जो भी तुम्हारा सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, सारा चीज़ से यहाँ पर रहेगा. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस का MCQs डिस्कस करने वाले. अगर ये सारा MCQs का तुम आंसर एक बार खुद से वीडियो पॉज कर खुद से ट्राई करना. अगर तुम सारा आंसर्स राइट देते हो, अगर तुम सारा आंसर्स कर लेते हो ठीक ठाक, तो फिर डेफिनेटली तुम बोर्ड एग्जाम्स में जिस भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तुम अच्छे से कर पाओगे. और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पर तुम्हारा रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू रीड द टेक्स्ट थॉरोली. अगर तुम वो सारा स्पीचेस जो भी हमने इंपॉर्टेंट स्पीच को लेकर डिस्कस किया है, वो सारा स्पीच तुम्हारे पास कम टाइम है तो तुम पूरा बुक का रीडिंग नहीं कर सकते. लेकिन जो हमने इंपॉर्टेंट स्पीचेस को लेकर डिस्कस किया है सारे एक्ट्स एंड सीन से, सारे एक्ट से, एक्ट 3, 4 एंड 5 से जो भी हमने इंपॉर्टेंट स्पीचेस डिस्कस किया है उसको एक बार गो थ्रू कर लेना. बहुत ज़्यादा हेल्प होगा और डेफिनेटली वहीं से क्वेश्चन आएगा. अब देखो यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू. सबसे पहला एमसीक्यू है, हाउ डज पोर्शिया प्लान टू रेस्क्यू हर हस्बैंड्स फ्रेंड एंटोनियो फ्रॉम शाइलॉक्स क्लचेस. सो हाउ डज पोर्शिया रेस्क्यू एंटोनियो. तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है, शी वुड पे 6,000 ducats and deface the bond. Option number B is appear in court disguised as a lawyer and fight the case for Antonio. Option C is spend some time at a monastery in prayer and meditation accompanied only by Nerissa. So this was the lie. This was the excuse that she had given, but actual में क्या था? It was that she will go to the court disguised as a lawyer in order to save Bassanio's friend Antonio. और लास्ट ऑप्शन है, humiliate Shylock at the trial and win the case फॉर एंटोनियो. तो यहाँ पर देखो क्या करना है, सारा ऑप्शंस रीड करना एग्जाम में. ऐसा हो सकता है कि तुम फर्स्ट ही ऑप्शन रीड करो, तुम्हें लगे कि वो करेक्ट है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर बाकी 3 ऑप्शंस A, B, C, D चारों ऑप्शंस को रीड करना है. जो सबसे मोस्ट सूटेबल है उसको तुम्हें चूज करना है. तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B, ऑब्वियसली, अपीयर इन द कोर्ट डिस्गाइज्ड एज अ लॉयर एंड फाइट द केस फॉर एंटोनियो. सो ऑप्शन B इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is, what important character trait of Bassanio helps him choose the right casket? तो right casket चूज करता है बसानियो. तो कौन सा कैस्केट होता है? ऑब्वियसली लेड कैस्केट. तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए क्या है, हिज ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी. ऑप्शन बी इज द अबिलिटी टू लुक बियॉन्ड आउटवर्ड अपीयरेंसेस. ऑप्शन सी इज हिज लव फॉर पोर्शिया एंड ऑप्शन डी इज हिज डिसलाइक ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर. ऑब्वियसली बोथ ऑफ देम लव्ड इच अदर. लेकिन यहाँ पर तुम्हें सारा रीड करना है, सारा ऑप्शंस रीड करना है. इसमें हो सकता है कि तुमने फर्स्ट रीड किया, तुम्हें फर्स्ट भी राइट लगा, ऑप्शन सी भी राइट लगा, ऑप्शन बी भी राइट लगा, ऑप्शन डी भी राइट लगा. लेकिन यहाँ पर तुम्हें कोई सबसे मोस्ट रेलिवेंट वाला चूज करना है. जो सबसे रेलिवेंट है वही तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द अबिलिटी टू लुक बियॉन्ड आउटवर्ड अपीयरेंसेस. बिकॉज वो गोल्ड और सिल्वर कैस्केट को रिजेक्ट कर लेड कैस्केट चूज करता है. सो दिस इज द अबिलिटी टू लुक बियॉन्ड आउटवर्ड अपीयरेंसेस. बिकॉज मोस्ट ऑफ द अदर सूटर्स हु केम टू वू पोर्शिया बिफोर, they were misguided by the appearances. So they were attracted by the gold and silver casket because of the appearance. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सारा ऑप्शंस रीड करना है. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2. नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन है, व्हाट डज पोर्शिया कंपेयर मर्सी टू. तो ये तुम्हारा मर्सी, क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच बहुत अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है. बोर्ड्स में बहुत बार आ भी चुका है, फिर भी रीड कर लेना इंपॉर्टेंट है. तो देखो यहाँ पर अगर तुमने क्वालिटी ऑफ मर्सी स्पीच बाय पोर्शिया, एक फेमस स्पीच है बाय पोर्शिया, इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली. तो अगर तुमने रीड किया है तो वहाँ पर कुछ लाइन्स रहता है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट ड्रॉप इट एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, तो रेन वर्ड यूज होता है. तो यहाँ पर पोर्शिया शी कंपेयर्स मर्सी टू रेन. डिफरेंट चीज से वो कंपेयर करती है. तो यहाँ पर रेन भी है, तो सनलाइट नहीं होगा, शैडो नहीं होगा, शावर नहीं होगा, इट विल बी रेन. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 इज, हाउ कुड शाइलॉक लूज हिज लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ऑप्शन नंबर 1 क्या है, इफ एंटोनियो डाइड बाय हिज वुंड. ऑप्शन बी इज
if he would shed a drop of Christian blood. Option C is if he did not call the surgeon. And option number D is if he did not take thrice the amount. So यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, if he would shed a drop of Christian blood. This is the correct answer for question number 4. Now we are moving ahead to the next question, that is question number 5. Name the young lovers whose lives ended tragically because of a misunderstanding caused by the appearance of a lion. तो ये तुम्हारा कौन सा एक्ट है? ये तुम्हारा लास्ट वाला है, एक्ट 5 से क्वेश्चन है. यहाँ पर माइथोलॉजिकल लवर्स के बारे में बात होता है, लाइक थिस्बी, डाइडो, ट्रॉइलस. तो अलग अलग यहाँ पर माइथोलॉजिकल लवर्स रहता है, उसके बारे में है. तो सबके बारे में थोड़ा सा जस्ट तुम्हें पता होना चाहिए ताकि तुम अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर कर लिख सको एग्जाम में. तो सारा माइथोलॉजिकल लवर्स का नेम और उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छे तरीके से. तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा पायरमस एंड थिस्बी. So these were the two lovers, young lovers whose life ended tragically because of a misunderstanding caused by the appearance of a lion. So this is Pyramus and Thisbe. Moving ahead to the next question, that is question number 6. Question 6 is, which of the following characters can be described as quick-witted, daring and loyal? तो इसका आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तुम लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, वेदर इट इज़ नेरिसा और वेदर इट इज़ ऑप्शन नंबर बी जेसिका, वेदर इट इज़ पोर्शिया और वेदर इट इज़ ली. तो यहाँ पर इसका आंसर तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ. लेट्स सी. नाउ मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 इज हु क्लाइम्ड द वॉल्स ऑफ ट्रॉय? इट इज़ ट्रॉयलस. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट. ट्रॉयलस. क्रेसिडा नहीं होगा, पोर्शिया, बसानियो ऑब्वियसली नहीं होगा. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द बॉडी डिड शाइलॉक विश टू टेक द पाउंड ऑफ फ्लैश? बॉटम और लिम और बॉजम और क्रेनियम. सो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये वाला ऑप्शन नंबर सी, बॉजम. दैट इज हार्ट. इसका मतलब होता है हार्ट. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन और इसका आंसर भी तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ. क्वेश्चन इज, व्हेन डज द पावर ऑफ द किंग लुक लाइक द पावर ऑफ गॉड? ऑप्शन ए इज व्हेन मर्सी ड्रॉप्स लाइक जेंटल रेन. ऑप्शन बी इज व्हेन अ मैन फॉरगिव्स हिज डेटर्स. दिस इज प्रोनाउंस्ड एज डेटर्स, नॉट डेप्टर्स. ऑप्शन सी इज व्हेन अ किंग renounces his throne and crown. एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ व्हेन जस्टिस इज़ मिक्सड विथ मर्सी. तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. लेट्स सी वेदर यू आर वेल प्रिपेयर्ड और नॉट फॉर टुमारोज एग्जाम. और बाकी सारा हमने ऑलरेडी आंसर्स डिस्कस किया है. अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है लिटरेचर को लेकर, मर्चेंट ऑफ वेनिस को लेकर, तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मेरा लास्ट मिनट सजेशन वीडियो जरूर देख लेना. उसमें हमने पूरा पेपर का सारा चीज़ इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है, प्लस हमने इंपॉर्टेंट स्टोरी एंड पोएम्स भी डिस्कस किया है विच आर मोस्ट लाइकली टू कम इन 2023 बोर्ड एग्जाम्स. और इसके साथ साथ हमने वहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को लेकर डिस्कस किया है, किस तरह से तुम्हें पेपर प्रेजेंट करना है. तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट एक्ट्स एंड सीन्स के ऊपर एक वीडियो है, इंपॉर्टेंट स्पीचेस के ऊपर मर्चेंट ऑफ वेनिस का. तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना. तो देखो यहाँ पर मैंने अभी रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर 2023 बोर्ड एग्जाम्स के लिए अभी एग्जाम्स चल रहा है, तो एग्जाम्स के बीच में जो गैप रहता है लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम, अगर तुम यहाँ पर कोई भी सैम्पल पेपर, कोई भी तुम्हारा बुक फॉलो नहीं करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करते हो और सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चंस जो कि ई बुक्स के अंदर प्रोवाइडेड है वो क्वेश्चंस कर लेते हो, तो तुम यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स में 90+ के ऊपर मार्क्स ला सकते हो सारे सब्जेक्ट्स में. 4 सब्जेक्ट्स के लिए ई बुक अवेलेबल है. हिस्ट्री सिविक्स के लिए अवेलेबल है, तुम्हारा नेक्स्ट एग्जाम है हिस्ट्री सिविक्स का. देन ज्योग्राफी के लिए अवेलेबल है. एंड यहाँ पर केमिस्ट्री एंड बायो के लिए भी, साइंस में तुम्हारा केमिस्ट्री एंड बायो के लिए अवेलेबल है. और यहाँ पर देखो मेन पर्पस है, द मेन पर्पस ऑफ लॉन्चिंग दीज ई बुक्स इज दैट यहाँ पर तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चीज़ डिटेल में कर सको, या फिर तुम्हें बुक से ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चंस करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए. तो उसमें हमने ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस रखा है और ओनली वो क्वेश्चंस रखा है जो कि बोर्ड्स में आता है. बोर्ड एग्जाम्स के लिए जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है, बी इट MCQ बेस्ड और बी इट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, या फिर तुम्हारा बायो का डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, या फिर केमिस्ट्री का तुम्हारा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो, सारा कुछ उस पर्टिकुलर ई बुक में सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस इंक्लूडेड है.
एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स भी प्रोवाइडेड है, ताकि यहाँ पर तुम्हें अलग अलग बुक से इधर उधर से आंसर सर्च नहीं करना पड़े। तुम्हारा यहाँ पर टाइम सेव होगा और तुम लिमिटेड टाइम में सब कुछ कर पाओगे। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ले लिया है। लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम्स प्रिपरेशन करने के लिए, एकदम एंड टाइम में प्रिपरेशन करने के लिए बेस्ट रहेगा कि तुम ई बुक से प्रिपरेशन करो। द प्राइस ऑफ हिस्ट्री सिविक्स ई बुक इज 75, प्राइस ऑफ ज्योग्राफी इट इज 65 एंड द प्राइस ऑफ केमिस्ट्री इज 95 एंड बायो का तुम्हारा 99 है। और यहाँ पर मैंने अफोर्डेबल रखा है, आई हैव मेड इट अफोर्डेबल सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स कैन बाय इट। काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ले लिया है, 3000 प्लस स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अवेल कर लिया है। डेफिनेटली अगर तुमने अभी तक नहीं लिया है तो तुम ले सकते हो। बोर्ड एग्जाम्स में 2023 बोर्ड एग्जाम्स में 90 प्लस के ऊपर सारे सब्जेक्ट्स में तुम मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर तुम सिर्फ और सिर्फ ई बुक से प्रिपरेशन करते हो। तुम लास्ट वीडियोस जाकर देख सकते हो, एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर ई बुक से आया था। लास्ट ईयर में मैंने ई बुक लॉन्च किया था। सो बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड लेट मी टेल यू द स्टेप्स हाउ यू कैन परचेज इट। तो मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यू हैव टू DM मी ऑन इंस्टाग्राम विथ I want to buy ICSE ebooks and then I'll tell you the steps how you can avail it। और अभी देखो बहुत सारा एग्जाम्स चल रहा है, बहुत सारा DMs रहता है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी क्वेरीज। तो मैंने यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया और यहाँ पर तुम्हें मुझे और कुछ DM नहीं करना है। डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम विथ I want to buy ICSE क्लास 10 ebooks and then I'll tell you the steps how you can avail it। सो अच्छे तरीके से एग्जाम्स दो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लिटरेचर एग्जाम्स।